60-65 साल का व्यक्ति एक बच्ची के साथ वो सोच भी नहीं सकता, वो काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कारण ये है कि उसका अपराध इतना था कि वो मुसलमान था। मुसलमान होने के केवल अगर मुसलमान नहीं होता तो तमाम रेप हुए हैं। बता दीजिए, पूरा आप शुरू करिए हथरस से लेकर के, वाराणसी से लेकर के, पीलीभीत से लेकर के, झांसी से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के, देवरिया से लेकर के, इटावा से लेकर के, कई लोगों का घर ढहवाए हैं। जो अधिकारी संवेदनाहीन हो गए थे, जिन लोगों ने सही जांच नहीं किया, बल्कि सरकार के इशारे पे एक निर्दोष आदमी को फंसाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, जेल भेजवाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, उन अधिकारियों को ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उनकी क्षतिपूर्ति हो और जो लोग गलत काम किए हैं उनके ऊपर भी केस चला के उन्हें जेल भेजा जाए। आपने गलत उनके ऊपर आरोप लगा करके आप उस व्यक्ति को जेल में भेज दिए, आप उसका घर ढहवा दिए, आप उसका उद्योग धंधा मिटा दिए, आप बुढ़ौती में उसे जेल भेज दिए। सरकार के इशारे पे फंसाने का काम किए, जिंदगी बर्बाद करने का काम किए, तो उनके वेतन से उनकी भरपाई किया जाए और उनको मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजा जाए, तब उन्हें न्याय मिलेगा, नहीं तो परिवार तो वहाँ तय है। देखिए, इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या रेप केस को आप जानते होंगे कि किस तरह से मोहित खान जो 65 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग थे, उनके ऊपर आरोप लगा था एक नाबालिग के साथ रेप का। और जैसे ही आरोप लगा उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए थे, प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया था और उनकी जो दुकान थी, उनकी जो बेकरी थी, उनका जो मकान था और उसके साथ साथ उन्हीं की ज़मीन में पुलिस चौकी वहाँ थी, वो सारा कुछ नेस्ता नाबूद कर दिया गया था बुलडोज़र लगा करके। और केवल इतना से ही प्रशासन या उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं माने, पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उसे पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की गई। जो गोदी मीडिया था वो उनकी तस्वीरों को इतना वायरल कर रहा था, कहीं अखिलेश यादव के साथ तो कहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ। तो ये सब सारी फोटो वायरल करके ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे समाजवादी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है और एक बुजुर्ग मुस्लिम किस तरह से एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ रेप करता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के एक मंत्री संजय निषाद वहाँ जाते हैं और फक करके रोने लगते हैं। लेकिन आज कोर्ट से जो आदेश आया है उन्हें बरी कर दिया गया है। जो उनकी डीएनए रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई है, सोचिए, और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि ये जो है इन्होंने रेप नहीं किया था। तो इस तरह की खबर है जो जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लखनऊ में हैं विनोद राय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, ये उत्तर प्रदेश में इतनी अंधेर नगरी के एक 65 साल के व्यक्ति पर जो है आरोप लगा कि नहीं रेप किया, जेल गए, पूरा परिवार को बदनाम करने की कोशिश, बर्बाद करने की कोशिश और पूरा घर बुलडोजर लगा करके गिराया गया। उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को बदनाम किया गया। क्या प्रतिक्रिया? अब तो कोर्ट का आदेश आ गया, पूरी तरह से सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन बेनकाब हो गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये गोल वर्कर के लाइन पर काम करती है। अब मुझे याद है कि 1939-40 में जब संघ परिवार ने अपनी विचारधारा राष्ट्र के पटल पर रखा तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। अब साहब, आपका डिबेट में जब सवाल आया तो भाई हमको भी लगा, चूंकि मैं बार बार सैकड़ों वीडियो है मेरे पास कि मैं कहा कि किसी भी कार्रवाई अगर तेजी पकड़ लेती है, वो रफ्तार पकड़ लेती है, तो न तो उस पैरे के हित में दिशा निर्धारित कर पाती है, न वो आने वाले भविष्य में कोई नीति निर्धारण नहीं कर सकती, उसमें न्याय का तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। कारण ये है कि मोहित के ऊपर, जो उनके चरित्र के ऊपर जो सवाल उठाए गए थे प्रशासन द्वारा, ये इससे बड़ा घृणित, इससे बड़ा निंदनीय, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। आपने गलत उनके ऊपर आरोप लगा करके
आप उस व्यक्ति को जेल में भेज दिए, आप उसका घर ढहवा दिए, आप उसका उद्योग धंधा मिटा दिए, आप बुढ़ौती में उसे जेल भेज दिए। आप सोच सकते हैं कि 60-65 साल का व्यक्ति एक बच्ची के साथ वो सोच भी नहीं सकता, वो काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कारण ये है कि उसका अपराध इतना था कि वो मुसलमान था। मुसलमान होने के केवल अगर मुसलमान नहीं होता तो तमाम रेप हुए हैं, बता दीजिए। पूरा आप शुरू करिए हाथरस से लेकर के, वाराणसी से लेकर के, पीलीभीत से लेकर के, झांसी से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के, देवरिया से लेकर के, इटावा से लेकर के, कई लोगों का घर ढहवाए हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं। कारण ये है कि वो मुसलमान था। अब मुसलमान को जब आप हिट करते हैं, मुसलमान पर जब आप हमला करते हैं, तो अपने वोट को मजबूत करते हैं। आप विधा को नहीं मजबूत करते, विधा के हित में काम नहीं करते। तमाम बार इनके बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी है, लेकिन इसके बाद सरकार मानने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर आज सरकार बतावे, वहाँ जो तैनात वहाँ का अधिकारी जो ISI IPS है, वो बतावे कि अब तो न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया है, उसका घर बर्बाद हुआ है, उसका मान सम्मान गिरा है, समाज में उसका कैडर और विश्वास गिरा है। अब ये बताइए कि क्यों न सरकार से ये मांग किया जाए कि उस निर्दोष व्यक्ति का जो आपने चल अचल संपत्ति का क्षतिग्रस्त किया है, जो उसके मर्यादा से खेला है, जो उसके भूगोल को नस्तानाबूद किया है, तो क्यों न जिला प्रशासन से उस समय तैनात IAS और IPS से मैं मांग करता हूं कि उनके तनख्वाह से उसके उद्योग को स्थापित कराइए, उसके मर्यादा को साफ करने का काम करिए, और जो उसका जो क्षति धन है, जो क्षति व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक मर्यादा की क्षति हो, आर्थिक मर्यादा की क्षति हो, माइनॉरिटी की क्षति हो, उस मर्यादा का रक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं इसमें आगे आकर के अगर न्याय की बात करते हैं, विधा की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो सरकार और वहां में तैनात अधिकारी ये लोग उसका पूरा क्षति पूर्ति जो है अपने पास से करें। आपके चैनल पर यही मेरा डिमांड है। चलिए और लोग हैं, बातचीत करते हैं मोहित खान को लेकर के। मोहित खान की जो रिपोर्ट अब आ गई है, DNA की रिपोर्ट में निगेटिव आया है। कोर्ट ने उन्हें अब बरी कर दिया कि मोहित खान ने नाबालिग लड़की के साथ अयोध्या में बलात्कार नहीं किया था। उनका परिवार बर्बाद करने की कोशिश, उनका घर गिराया गया, ये मामला भदरसा का आप जान रहे हैं ना। अच्छी तरह से। तो मोहित खान को अब कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी क्षति, एक बड़ी पार्टी, एक बड़े नेता को बदनाम करने की कोशिश, अखिलेश यादव को देश के राष्ट्रीय पटल पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बड़े बड़े मंचों पर खुद योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या भाषण दिया। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के क्या आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये निष्ठुर हो गए हैं। एक समाज को आहत करने के लिए ये लोग पराकाष्ठा पार कर दिए। आप बताइए कि बार बार मोहित कह रहे थे मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। उनकी फैक्ट्री पे भी बुलडोजर चल गया, उनके सारे कारोबार का जो है बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि ध्वस्तीकरण कर दिया गया। आप ये बताइए, वो काफ़ी दिन तक जेल में रहे। अब कोर्ट प्रशासन कह रहा कि ये निर्दोष है, DNA जांच में ये नहीं पाए गए, और जो बच्चा गलती किया था वो मान भी लिया था, जो चूंकि वो भी कोई सीतापुर का जो है उनके फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उसकी दोस्ती थी, तो उसने गलत काम किया था। लेकिन अब वो जो है जानबूझ के उनको भी फंसाया गया और उनको बर्बाद किया गया। अब वहाँ जो जिलाधिकारी थे, जो वहाँ के SSP थे, और जो वहाँ अधिकारी बुलडोजर लेके गए ध्वस्तीकरण किए, उनके वेतन से जो है रिकवरी कराया जाए और उनका जो है क्षतिपूर्ति किया जाए। मान सम्मान जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्षतिपूर्ति इन अधिकारियों से कराया जाए। जो अधिकारी
संवेदनाहीन हो गए थे, जिन लोगों ने सही जांच नहीं किया बल्कि सरकार के इशारे पे एक निर्दोष आदमी को फंसाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, जेल भेजवाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। उन अधिकारियों को ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उनकी क्षतिपूर्ति हो और जो लोग गलत काम किए हैं उनके ऊपर भी केस चला के उन्हें जेल भेजा जाए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ जीरो टॉलरेंस है, जहाँ एक संत महात्मा कुर्सी पर बैठे हों, वहाँ इतना अंधेर नगरी कैसे हो सकती है? वहाँ का कानून इतना अंधा कैसे हो सकता है कि एक 65 साल के व्यक्ति को इस तरह से उसका मान मर्दन करना, जेल में भेजना, उसके परिवार पे इस तरह की अति मतलब जो है इतनी अति कर देना, ये सब कहाँ तक जायज़ है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत निष्ठुर हो गए हैं, बहुत ही कठोर हो गए हैं, पाषाण हृदय वाले हो गए हैं, पत्थर दिल वाले हो गए हैं। आप कठोरता में आप किसी का मान मर्दन नहीं कर सकते, किसी तरह से संविधान और कानून का आप दोहन नहीं कर सकते। आपको बता दें, ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो संजोग से मुस्लिम समाज के थे, इसलिए ये लोग मुस्लिम समाज पे अत्याचार करके सोचे कि हमारा और बढ़ जाएगा, हमारी कुर्सी जो है बची रहेगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। आप ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री होता है उसको समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन समान दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ये लोग मुसलमान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। निर्दोष को भी फंसाकर जो है जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, केवल इसलिए कि हिंदू मुसलमान करके इनको वोट मिलता रहे। अब ये इस तरह का काम किए। आप ये बताइए, आज जो जब निर्दोष साबित हो रहे हैं, उनका डीएनए टेस्ट हुआ, उनका डीएनए भी नहीं पाया गया, तो क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करते, उनके ऊपर मुकदमा लगा के? चूंकि स्थानीय थानेदार, स्थानीय चौकी इंचार्ज और जो है वहाँ के डिप्टी एसपी यानी जो है कोतवाल, ये सब जानते हैं कि कौन निर्दोष और कौन दोषी है, लेकिन जानबूझ के सरकार के इशारे पे फंसाने का काम किए, जिंदगी बर्बाद करने का काम किए। तो उनके वेतन से उनकी भरपाई किया जाए और उनको मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजा जाए, तब उन्हें न्याय मिलेगा, नहीं तो परिवार तो वहाँ था ही है। अच्छा, चलिए देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में नियम कानून और कायदे को किस तरह से मंचों पर चढ़ करके बयां किया जाता है, बताया जाता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात सदन में कहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती, कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की पुलिस है यहाँ, आज उसी उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है सोचिए आप। एक 65 साल के बुजुर्ग मुस्लिम को झूठे केस में इसलिए फंसाया जाता है कि उनका उधर माहौल बन पाए। बताइए, वोट के लिए किसी का इतना मान मर्दन करना ये कहाँ तक उचित है? और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिसका ढिढोरा पूरे देश में पीटा जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में अब पूरे देश के लोगों को आंख फाड़ के देखनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी एक कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट करके उसे बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे, अयोध्या का जो भदरसा मामला था वो देश के लिए बहुत बड़ा मामला था। पूरा देश इस मामले को देख करके माथा पीट रहा था कि कैसे समाजवादी पार्टी बलात्कारियों को बचाती है, बलात्कारियों का पोषण करती है। लेकिन अब जब कोर्ट का आदेश आया, वो बरी हुए, उनकी जो डीएनए रिपोर्ट थी जैसे ही निगेटिव आई और उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, तो अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन बेनकाब हो गया है। बातचीत लोगों से कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।